नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई प्रासंगिक ट्रेडिंग बुक के बारे में जिसे मार्शल लिंक ने लिखा है। ये बुक ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण अवसरों की पहचान करने में मदद करती है। इसका मुख्य लक्ष्य है ट्रेडर्स को उच्च संभावनाओं वाले ट्रेड की पहचान करने की क्षमता प्रदान करना और उन्हें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करना। इस बुक में ट्रेडिंग के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस। ये एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जो नए ट्रेडर्स को बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए उपयोगी है और अनुभवी ट्रेडर्स के लिए भी एक संदर्भ साधक है। इस बुक के माध्यम से लेखक मार्शल लिंक अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अनुभवों को शेयर करते हैं और ट्रेडर्स को उनके निर्णयों के पीछे की स्ट्रैटेजीज को समझने में मदद करते हैं। लिंक ने अपनी प्रेरणा और ज्ञान को अपनी बुक हाई प्रासंगिक ट्रेडिंग में शेयर किया। उनके अनुभवों और विचारों का उपयोग करके वो नए और अनुभवी ट्रेडर्स को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। उनका निरंतर संशोधन और अनुभव ट्रेडिंग गाइडेंस के क्षेत्र में उन्हें एक विशेषज्ञ बनाता है। ट्रेडिंग में संभावना का महत्व समझना ट्रेडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा है। संभावना क्यों महत्वपूर्ण है और ट्रेडिंग के सफलता में कैसे मदद करती है? पहले बात यह है कि ट्रेडिंग में किसी भी बिजनेस का पूरा संदर्भ संभावना के आधार पर होता है। हर व्यापारिक निर्णय, जितना भी ध्यान ड्यूरेशन अच्छा हो, वो केवल एक संभावना पर निर्भर होता है कि वो क्या होगा। ट्रेडिंग में सफलता पाने का ये अर्थ नहीं है कि हर व्यापार सफल होगा, बल्कि ये जानने का अर्थ है कि आप कैसे वो संभावित रिजल्ट्स को नजरअंदाज करें और उनके साथ कैसे निपटें। संभावना के साथ निपटना फाइनेंशियल मार्केट में एक प्रतिबद्धता का परिणाम होता है। जब आप अपने व्यापारिक निर्णयों को संभावित रिजल्ट्स के आधार पर लेते हैं, तो आप आपके लिए सही व्यापारिक रिजल्ट्स की संभावना बढ़ाते हैं। ये आपको ट्रेडिंग की लाभकारी संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है और उन्हें विनिर्णयी ढंग से संभालने में सहायक होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण ये है कि संभावना के आधार पर विनिर्णय लेने से आप अपने व्यापारिक निर्णयों को स्पष्टता और विश्वसनीयता के साथ लेते हैं। यह आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अनुकूलित करने में मदद करता है और फ्लोट मार्केट में सहायक बनता है। इसके अलावा संभावना की समझ और उसके आधार पर विनिर्णय लेने से आप अपने नुकसान को नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह आपको इन्वेस्टमेंट की सही मात्रा का निर्धारण करने में मदद करता है और आपको अधिक धन की हानि से बचाने में मदद करता है। ट्रेडिंग में संभावना की समझ आपकी फाइनेंशियल मार्केट के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है। ये आपको मार्केट के चलन को समझने में मदद करता है और आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के विविध पहलुओं को समझने में मदद करता है। ये आवश्यक है कि आप एक संभावना के लिए एक वास्तविक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाएं। ट्रेडिंग स्थितियों में संभावित रिजल्ट्स की गणना के लिए आपको योग्यताओं और पैटर्न के आधार पर डेटा का उपयोग करना होगा। ये आपको विभिन्न ट्रेडिंग रिजल्ट्स की संभावनाओं को समझने में मदद करेगा। जब आप संभावनाओं को गणना करते हैं, तो आपको पूर्वानुमान और अनुमान के लिए एक एनालिसिस टेक्निक का उपयोग करना होगा। आपको विभिन्न पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर्स और अन्य विभिन्न विपरीतताओं का उपयोग करके एनालिसिस करना होगा। इसके बाद आप विभिन्न आंकड़ों और पैरामीटर्स का उपयोग करके संभावित रिजल्ट्स की गणना कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संभावित रिजल्ट्स के अर्थों को समझना। ट्रेडिंग में संभावनाएं केवल एक निश्चित संख्या के रूप में नहीं होती हैं, बल्कि वे विभिन्न अर्थों और संभावनाओं के साथ आती हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हर ट्रेडिंग सिचुएशन अनुपस्थितियों और अपेक्षाओं के साथ आता है और आपको इसे डिस्कस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको विभिन्न टेक्निकल इंडिकेटर्स, ग्राफ और अन्य ट्रेडिंग उपकरणों का उपयोग करके संभावित रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहिए। यह आपको विभिन्न ट्रेडिंग सिनेरियोज के लिए संभावित रिजल्ट्स की स्पष्टता में मदद करेगा और आपको उन रिजल्ट्स को समझने में मदद करेगा जो आपके गोल्स के साथ संगत हैं। जब आप उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग सेटअप की पहचान करते हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग प्रणाली को सुधारने के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाने की महत्वपूर्णता को समझना ट्रेडिंग के लिए एक जरूरी हिस्सा है। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए एक ठोस और स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं कि एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान जरूरी क्यों होता है। पहली बात यह है कि एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाने से आप अपने ट्रेडिंग कार्यक्रम को विश्वसनीय बनाते हैं। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स,
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और नियंत्रण के पैरामीटर्स को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। ये आपको ट्रेडिंग में संभावित अनियमितताओं के साथ सामना करने में मदद करता है और आपको आपके गोल्स की दिशा में ले जाता है। दूसरी बात यह है कि एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान आपको अनुकूलित और सहयोगी ट्रेडिंग की संरचना प्रदान करता है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल गोल और रिस्क उच्चता का अवलोकन करना होगा। इसके बाद आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चुननी होगी जो आपकी फाइनेंशियल गोल के साथ संगत है। तीसरी बात यह है कि एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाने से आपको अपने फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए एक मार्ग निर्देशित करने में मदद मिलती है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान आपको ये बताता है कि कैसे आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के बिजनेस एक्शन लेने चाहिए। ये आपको निर्णय लेने में मदद करता है कि किस प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके गोल्स को पाने में सबसे ज्यादा सहायक होंगी। चौथी बात यह है कि एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाने से आपको ट्रेडिंग के लिए संभावित रिस्कों को प्लांट करने में मदद मिलती है। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको रिस्क को संभालने का अच्छा तरीका सीखना होगा। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने से आप अपने ट्रेडिंग कार्यक्रम को संभालने के लिए एक स्वीकृत और सहयोगी तरीके से रिस्क को प्रबंधित कर सकते हैं। पांचवी बात यह है कि एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान आपको फाइनेंशियल मार्केट में स्थिरता प्रदान करता है। ट्रेडिंग में स्थिरता के लिए आपको एक ठोस और संरचित प्लान की आवश्यकता होती है जो आपको अपने गोल्स की दिशा में ले जाता है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान आपको निरंतरता और दृढ़ता की भावना प्रदान करता है जो आपको फाइनेंशियल मार्केट में सफलता की दिशा में ले जाता है। इस प्रकार एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाने का महत्व ज्यादा है क्योंकि यह आपको बिजनेस एक्शन को संभालने के लिए एक निर्दिष्ट मार्ग बताता है और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने में सहायक होता है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान तय करने से पहले ट्रेडर को कुछ महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखना चाहिए जो उन्हें उनके गोल्स की दिशा में ले जाते हैं। पहला घटक है एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजीज। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजीज को स्पष्टता और निर्धारितता के साथ विश्वसनीय और प्रभावी बनाता है। ये ट्रेडर को बिना अपनी इन्वेस्टमेंट या लाभ को खतरे में डाले ट्रेडिंग करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण घटक जो ट्रेडिंग प्लान में शामिल होना चाहिए वो है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सफलता के लिए रिस्क को ध्यानपूर्वक मैनेज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान रिस्क की गणना, रिस्क प्रोफाइल और रिस्क नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देशिका प्रदान करता है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है रेस्ट्रिक्शन और आपके ट्रेडिंग प्लान में ये समाहित होना चाहिए कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बनाए रखेंगे। एक ठोस और स्पष्ट रेस्ट्रिक्शन निर्धारित करने से आप अपने ट्रेडिंग कार्यक्रम को संभालने में मदद करते हैं और अनियमितता के खतरों को कम करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण घटक है ट्रेडिंग प्लान का नियंत्रण और मॉनिटरिंग। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग प्लान को संभालने के लिए नियमित रूप से अपडेट और समीक्षा करने की अनुमति देता है। ये ट्रेडर की फाइनेंशियल मार्केट के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है और उन्हें अपने गोल्स की दिशा में रखने में मदद करता है। ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग प्लान को अनुकूलित करने के लिए अपनी गोल्स, स्टाइल और फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर ट्रेडिंग प्लान को निर्मित करना चाहिए। ये उन्हें ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आवश्यक सहारा प्रदान करेगा। टेक्निकल एनालिसिस के टेक्निक्स का सारांश ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो फाइनेंशियल मार्केट के आकलन में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस के कुछ प्रमुख डिवाइस और सिग्नल्स के बारे में जानते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने वाला और सर्वाधिक प्रभावशाली टेक्निकल एनालिसिस उपकरण जैसे कि ग्राफ, ज़ोहो स्टिकर्स और बोलिंगर बैंड्स। ये उपकरण विभिन्न ट्रेडर्स, समर्थन और प्रतिरोध स्तरों और विपरीत संकेतों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। दूसरा, ट्रेडर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक और महत्वपूर्ण उपकरण है और वो है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। ये उपकरण विपरीतता को मापता है और ट्रेंड रिवर्सल की संभावनाओं को निर्धारित करने में मदद करता है। तीसरा, एक अन्य प्रमुख टेक्निकल एनालिसिस उपकरण है मूविंग एवरेजेस। ये उपकरण विभिन्न समयांतरों के लिए मूविंग एवरेजेस की स्थिति का आकलन करता है और ट्रेंड की स्थिति को निर्धारित करने में मदद करता है। चौथा और अंतिम एक और महत्वपूर्ण टेक्निकल एनालिसिस उपकरण है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। ये उपकरण मार्केट की संचार और व्यापारिक निर्णयों के लिए विपरीतता को मापता है और ट्रेंड की स्थिति को निर्धारित करने में मदद करता है। इन उपकरणों का संयुक्त उपयोग करके
ट्रेडर्स विभिन्न ट्रेडिंग स्थितियों का आकलन कर सकते हैं और संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को डिसाइड कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके उच्च संभावना वाले व्यापारिक अवसरों की पहचान करना ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। ये न केवल उन्हें व्यापार करने के लिए उच्च संभावना वाले बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें फाइनेंशियल मार्केट के संचार को समझने और विपरीतता को देखने की क्षमता भी प्रदान करता है। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके ट्रेडर्स उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग अवसरों की पहचान कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। पहला कदम है ट्रेंड का आकलन करना। ट्रेंड को समझना ट्रेडर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्थिर और स्पष्ट ट्रेंड के माध्यम से वे उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग अवसरों की पहचान कर सकते हैं। ट्रेंड के विपरीत उभरते और गिरते मार्केट में ट्रेंड करना ज्यादा रिस्की होता है। दूसरा कदम है सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल्स का आकलन करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल्स के साथ संबंधित संबंधों को समझने से ट्रेडर्स उच्च संभावना वाले समय पर बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं जहां मार्केट की स्थिति ज्यादा स्थिर होती है और ट्रेडिंग के लिए अधिक संभावना होती है। तीसरा कदम है टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग करना। टेक्निकल इंडिकेटर्स ट्रेडर्स को मार्केट के संकेतों को समझने में मदद करते हैं। ये इंडिकेटर्स विभिन्न विपरीत संकेतों को मापते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, RSI और बोलिंगर बैंड्स। इन इंडिकेटर्स की सहायता से ट्रेडर्स विभिन्न ट्रेडिंग अवसरों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग पॉइंट्स की ओर ले जा सकते हैं। चौथा कदम है मुख्य समाचार और घटनाओं का ध्यान रखना। मार्केट में घटनाएं और समाचार अक्सर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को प्रेरित कर सकते हैं। ट्रेडर्स को अपने ट्रेडिंग निर्णयों को समर्थन करने के लिए समाचार के साथ संचार में रहने की आवश्यकता होती है। एक सफल ट्रेडर के लिए उचित रिस्क मैनेजमेंट का महत्व अविश्वसनीय है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर के लिए उनकी फाइनेंशियल सुरक्षा की गारंटी होता है और उन्हें मार्केट में लंबे समय तक सफलता की दिशा में ले जाता है। ट्रेडिंग में उचित रिस्क मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है फाइनेंशियल स्थिरता को सुनिश्चित करना। ट्रेडिंग में सफलता के लिए ट्रेडर को अपने पास फाइनेंशियल संसाधनों को अच्छी तरह से प्रबंधित करना होता है। यह शामिल करता है उचित फाइनेंशियल नियंत्रण, सही इन्वेस्टमेंट का चयन और सीरियल इन्वेस्टमेंट योजना। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सही इन्वेस्टमेंट का चयन करना। ट्रेडर को अपने प्राप्त किए गए कैपिटल को उचित रूप से इन्वेस्टमेंट करने के लिए ध्यान देना चाहिए। यह शामिल करता है विशेष इन्वेस्टमेंट के रिस्क का मूल्यांकन, उचित इन्वेस्टमेंट आवश्यकताओं का अनुमान और उचित इन्वेस्टमेंट योजना का चयन। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सीरियल इन्वेस्टमेंट योजना बनाना। ट्रेडर को एक स्थित और संरचित इन्वेस्टमेंट योजना बनानी चाहिए जो उन्हें उनके गोल्स की दिशा में ले जाती है। ये योजना शामिल करती है इन्वेस्टमेंट के गोल, इन्वेस्टमेंट के संसाधनों का वितरण और इन्वेस्टमेंट की समयांतर की योजना। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट प्रगति की मॉनिटरिंग करना। ट्रेडर को अपने इन्वेस्टमेंट की प्रगति का नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार आवश्यक बदलाव करना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल प्रगति के नियमित मॉनिटरिंग, इन्वेस्टमेंट की स्थिति का आकलन और नियमित इन्वेस्टमेंट योजना का पुनरावलोकन शामिल है। उचित पोजीशन साइजिंग और पूंजी को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए स्ट्रैटेजीज का चयन करना ट्रेडर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल उनकी फाइनेंशियल सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें मार्केट में अधिक संवेदनशील और सफल बनाने में भी मदद करता है। चलिए कुछ उपयोगी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं जो पोजीशन साइजिंग और कैपिटल मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी का रेगुलराइजेशन। ट्रेडर्स को एक निर्धारित राशि में इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लेना चाहिए जो उनके ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार अनुकूल हो। इससे ट्रेडर्स को अधिकतम रिस्क को संभावित हानि को रोकने में मदद मिलती है। दूसरी स्ट्रैटेजी है पोजीशन साइजिंग के लिए अनुकूलता का अनुसरण करना। ट्रेडर्स को हर ट्रेड के लिए अपने पोर्टफोलियो के एक स्पेसिफिक हिस्से को इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लेना चाहिए। इससे उन्हें ट्रेडिंग के दौरान वेल्थ को प्रभावी रूप से मैनेज करने में मदद मिलती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल संसाधनों के अधिक खर्च करने की बजाय अकाउंटेबिलिटी का अनुसरण करना। ट्रेडर्स को फाइनेंशियल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और पोजीशन साइजिंग के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे उन्हें फाइनेंशियल स्थिरता की गारंटी होती है और उन्हें मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता मिलती है।
चौथी स्ट्रैटेजी है स्थिरता के लिए एक संरचित रूप से मैनेज ट्रेडिंग प्लान बनाना। ट्रेडर्स को एक संरचित और निर्धारित ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए समय निकालना चाहिए जो उन्हें उनके फाइनेंशियल गोल्स की दिशा में ले जाता है। ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल पॉइंट ढूंढना ट्रेडिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ट्रेडर के लिए उनके ट्रेडिंग डिसीजन को प्रभावित करता है और उनके लिए सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इसका प्रभाव ट्रेडर्स के ट्रेडिंग प्लान पर कैसे पड़ता है। पहला पहलू है ट्रेडर की भावनात्मक स्थिति का समझना। ट्रेडर को अपनी भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है और उन्हें व्यापारिक निर्णयों पर नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ावा देने की कला को सीखना होता है। ये शामिल करता है उनके संतोष, ट्रेडिंग डिसीजन, डर और धैर्य के संरेखण को समझना। दूसरा पहलू है स्वयं की पहचान करना। ट्रेडर को अपने स्वभाव, ट्रेडिंग गोल्स और फाइनेंशियल स्थिति को समझना चाहिए। इससे वह अपने ट्रेडिंग एक्शन को समझ सकते हैं और अपने गोल्स की दिशा में अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। तीसरा पहलू है ध्यान और धैर्य का विकास। ट्रेडिंग में सफलता के लिए ट्रेडर को ध्यान और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये शामिल करता है उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, संगठन की क्षमता और अवसरों को पहचानने की क्षमता। चौथा पहलू है फाइनेंशियल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का सीखना। ट्रेडर को अपने फाइनेंशियल संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। ये शामिल करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट कैपेसिटी और फाइनेंशियल गोल्स के संरचित रूप से करने की क्षमता। आखिरी पहलू है सीखना और सुधार करना। ट्रेडर को संशोधित करने और नए फाइनेंशियल स्किल्स को सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ये शामिल करता है सीखने की क्षमता, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और खुद की प्रगति का मूल्यांकन करने की क्षमता। ट्रेडिंग के दौरान डिसिप्लिन और भावनात्मक नियंत्रण को बनाए रखना ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल है। इससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं और उनके डिसीजन पर ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के दौरान डिसिप्लिन और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, स्टेबिलिटी की शिक्षा। सबसे पहले ट्रेडर को स्टेबल रहने की आर्ट को सीखना चाहिए। ये शांति और संतोष के साथ काम करने की क्षमता को शामिल करता है, जिससे वो अपने निर्णयों पर बुद्धिमत्ता से काम कर सकें। दूसरा, नियमित अभ्यास। ट्रेडिंग के लिए नियमित अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ट्रेडर को संजीव करता है और उन्हें मार्केट की चाल को समझने में मदद करता है। तीसरा, ट्रेडिंग प्लान। एक विनियमित ट्रेडिंग प्लान बनाना और उसे पालन करना ट्रेडर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें अपने गोल्स की दिशा में ले जाता है और उन्हें अपने निर्णयों को डिसिप्लिन्ड रूप से लेने में मदद करता है। चौथा, विपरीत विचारों को नियंत्रित करें। ट्रेडिंग के दौरान विपरीत विचारों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। ये शांति और स्टेबिलिटी का माध्यम बनाता है और ट्रेडर को ट्रेडिंग डिसीजन पर प्रभाव डालने से रोकता है। पांचवा, विपरीत चालों का नियंत्रण। ट्रेडिंग के दौरान विपरीत चालों को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें व्यापारिक निर्णयों के लिए उचित सोचने की क्षमता प्रदान करता है और उन्हें अपने गोल्स की प्राप्ति में मदद कर सकता है। पांचवा, विपरीत चालों का नियंत्रण। ट्रेडिंग के दौरान विपरीत चालों को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें व्यापारिक निर्णयों के लिए उचित सोचने की क्षमता प्रदान करता है और उन्हें अपने गोल्स की प्राप्ति में मदद करता है। छठा, सीमा के परे विचारों से बचें। ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडर को अपनी सीमा से परे विचारों से बचना चाहिए। यह उन्हें अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता से लेने में मदद करता है और उन्हें अपने गोल्स की प्राप्ति में समर्थ बनाता है। सातवां, समय समय पर अवलोकन। ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडर को समय समय पर ट्रेडिंग एक्शन का अवलोकन करना चाहिए। यह उन्हें उनकी गलतियों को समझने में मदद करता है और उन्हें अपने निर्णयों को सुधारने में मदद करता है। आठवां, सीखना और सुधारना। ट्रेडर को सीखने और सुधरने का समय निकालना चाहिए। ये उनके व्यापारिक कौशलों को समृद्ध करता है और उन्हें अपने गोल्स की प्राप्ति में मदद करता है। उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग सेटअप के वास्तविक जीवन के उदाहरण ट्रेडर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों को अध्ययन करके वे अधिक संवेदनशीलता से ट्रेडिंग के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उचित निर्णयों का लाभ उठा सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में एक ट्रेडर ने एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी का उपयोग किया और एक शेयर में गिरावट के पर्याप्त स्तर पर एक लंबी पोजीशन ली।
उन्होंने चार्ट एनालिसिस के माध्यम से इस पोजीशन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए एक गहरे समर्थन क्षेत्र की पहचान की और उसमें एंट्री ली। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की सीमा का पालन किया और निर्णय किया कि अगर विपरीत चालें होती हैं, तो वे अपने इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे। शेयर की कीमत में तेज गिरावट के बाद शेयर की कीमत फिर से ऊपर की ओर बढ़ी, जिससे ट्रेडर को एक बड़े मुनाफे का मौका मिला। उन्होंने अपना लाभ बुक किया और इन्वेस्टमेंट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बचाया। दोस्तों, इस बुक में हमने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया है, जिनमें ट्रेडिंग प्लान की महत्वता, टेक्निकल एनालिसिस के महत्व, इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था, साइकोलॉजिकल पॉइंट और भावनात्मक नियंत्रण की महत्वपूर्णता शामिल है। ये सभी अवधारणाएं और स्ट्रैटेजीज ट्रेडर्स को उचित निर्णय लेने में मदद करती हैं और उन्हें उचित संभावना वाली ट्रेडिंग के टेक्निक्स का लाभ उठाने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों, आपने जो कुछ भी इस बुक से सीखा उसे अपने ट्रेडिंग जर्नी में अपनाएं और हमेशा सीखने और सुधरने का मार्ग जारी रखें। ट्रेडिंग एक सीखने और अनुभव की प्रक्रिया है और हमेशा नए स्किल्स का संशोधन करते रहना जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।